Assalamualaikum viewer, welcome back to my YouTube channel. My name is एहतिशाम A.K. नज़र। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन बाय ऑक्सीजन। यानी जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर्स में ऑक्सीडेशन का एग्जांपल पढ़े थे, फिर जो प्रीवियस लेक्चर था जिसमें हमने मैकेनिज्म ऑफ ओजोनोलाइसिस किया था, तो इस वीडियो में हम फिर दोबारा ऑक्सीडेशन के जो एग्जांपल है इसकी तरफ आते हैं। और ये हमारे पास एक एग्जांपल है, और ऐसे एग्जांपल है जहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट होता है, यानी हाइड्रोजन का रिमूवल होता है और वहाँ पर ऑक्सीजन का एडिशन होता है, यानी ऑक्सीजन ही की वजह से हाइड्रोजन का क्या होता है, रिमूवल होता है। तो ऐसे ही एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे और ऐसे एग्जाम्पल को हम ऑक्सीडेशन कहेंगे, क्योंकि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हमारे पास क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। और ये रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन किसके वजह से होगा, ऑक्सीजन के वजह से होगा, और ऑक्सीजन ऐड भी होगा, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम भी ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। तो इस किस्म के रिएक्शन, हम तीन तरह के रिएक्शन यहाँ पर पढ़ेंगे, जिसमें हमारे पास पहला रिएक्शन होगा ऑक्सीडेशन ऑफ मीथेन। ऑक्सीडेशन ऑफ मीथेन, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे। फिर दूसरे एग्जांपल हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, ये भी हमारे पास एज अ ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, और ऐसा ऑक्सीडेशन रिएक्शन है जहां पर हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट होता है किसकी वजह से, ऑक्सीजन की वजह से। और थर्ड हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। तो इस लेक्चर्स में हम तीन एग्जांपल जो है इसके बारे में थोड़ा डिटेल के साथ पढ़ते हैं। ये एग्जांपल हम पढ़ेंगे, और ऐसे एग्जांपल है ये कि ये हमारे पास यहाँ पर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है या रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन होता है किसकी वजह से, ऑक्सीजन की वजह से, और ये हमारे पास एज अ ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो चलो नंबर 1 डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो चलो ऑक्सीडेशन ऑफ मीथेन को डिस्कस कर लेते हैं कि ये हमारे पास कैसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो सिंपल हमारे पास होते हैं मीथेन। मीथेन का हमारे पास ये फार्मूला है कि CH4, CH4 को हम मीथेन कहते हैं। इसका जनरल फार्मूला है C फॉर हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये हमारे पास अल्केन है। क्यों अल्केन है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइज है। इनसे पहले हमें अल्केन कुछ इस तरह समझा जाता था कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जहाँ पर कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड होता है, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम अल्केन कहते हैं। यहाँ पर हमारे पास दूसरा कोई कार्बन नहीं है, इसलिए तो अल्केन का आप दूसरा डेफिनेशन कुछ इस तरह कर सकते हैं, ऐसे हाइड्रोकार्बन जहाँ पर जो कार्बन्स होता है वो हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइज होता है, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम अल्केन कहते हैं। तो यहाँ पर अगर आप इसका हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करें तो ये हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइज आते हैं। अब चूंकि हम हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस नहीं करते, हाइब्रिडाइजेशन हम फाइंड कर सकते हैं नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर। यहाँ पर 4 सिग्मा बॉन्ड है, और जब 4 सिग्मा बॉन्ड होता है तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। अगर हमारे पास 3 है तो हमारे पास sp2 होता है, और अगर हमारे पास 2 है तो हमारे पास sp होता है, लेकिन हम इसके डिटेल में जानने वाले नहीं है। तो ये हमारे पास है सिंपल अल्केन। अल्केन में हमारे पास ये मीथेन है, क्योंकि कार्बन की तादाद हमारे पास 1 है। जब ये हमारे पास रिएक्ट कर लेते हैं किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, इस ऑक्सीजन के साथ जब ये रिएक्ट कर लेते हैं तो हमारे पास बना देते हैं CO2 प्लस H2O, ठीक है। ये तो ये इस ऑक्सीजन की वजह से इस कार्बन से जो हाइड्रोजन होता है ये रिमूव होता है, इसका रिप्लेसमेंट होता है इस हाइड्रोजन का, किसकी वजह से, इस ऑक्सीजन की वजह से। तो जब इसमें हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट होता है ऑक्सीजन की वजह से, तो ये हमारे पास एज ए एग्जाम्पल है। और हमारे पास ऑक्सीडेशन एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ पर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। तो ये चुनका हमारे पास एक रिएक्शन है। तो जितने भी मीथेन का ऑक्सीडेशन होता है ये वाला जो रूल है ये फॉलो कर लेता है, और ये ज़्यादातर जो होता है ये माइक्रोब्स में होते हैं। और स्पेशल टाइप का बैक्टीरिया होता है जिसको हम मिथेनोट्रॉप्स बैक्टीरिया कहते हैं, जो ज़्यादातर ज़मीन के अंदर जो प्लांट्स के रूट के करीब होते हैं वहाँ पर ये मीथेन को ऑक्सीडाइज कर लेते हैं, और ये मेनी स्टेप्स में होता है। लेकिन यहाँ पर जो एंड प्रोडक्ट बनते हैं इस रिएक्शन का, जब मीथेन का ऑक्सीडेशन होता है बैक्टीरिया में, जिसको हम मिथेनोट्रॉप्स बैक्टीरिया कहते हैं, ये CO2 प्लस H2O में कन्वर्ट होता है।
ठीक है। तो चलो अब ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज को डिस्कस कर लेते हैं। अब चलो डिस्कस कर लेते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, कि ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कैसे एज अ ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ये वाला रूल फॉलो करता है या नहीं करता। तो हमारे पास सिंपल हमारे पास होता है C6H12O6, ये हमारे इसको हम कहते हैं ग्लूकोज। ये हमारे पास है क्या, ग्लूकोज। जब ये हमारे पास ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेते हैं तो हमारे पास बना देते हैं CO2 प्लस H2O प्लस ATP। ATP हम यहाँ पर नहीं पढ़ते, लेकिन ये हम पढ़ेंगे बायोलॉजी में। ठीक है, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बायोलॉजी में ATP। ये हमारे पास, और ये हमारे पास 6 ऑक्सीजन होते हैं, 6 कार्बन डाइऑक्साइड बना देते हैं, 6 H2O बना देते हैं। यानी हमारे पास सिंपल ग्लूकोज है। ग्लूकोज का जब ब्रेक डाउन होता है ऑक्सीजन की मौजूदगी में तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बना देते हैं और H2O बना देते हैं। तो यहाँ पर जिसमें से जो 12 हाइड्रोजन है इसका रिप्लेसमेंट होता है किसकी वजह से, ऑक्सीजन की वजह से। तो ये हमारे पास इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन होता है किसकी वजह से, ऑक्सीजन की वजह से। ठीक है, अब आपको पता है कि ग्लूकोज का ब्रेक डाउन, जिसको हम एक स्पेसिफिक नाम भी देते हैं बायोलॉजी में, जो रिस्पायरेशन होता है, आपने पढ़ा होता है रिस्पायरेशन का फिनोमेना। रिस्पायरेशन क्या होता है, रिस्पायरेशन ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज होता है। किस में कन्वर्ट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है और H2O में कन्वर्ट होता है, वाटर में। ठीक है, तो सिंपल, लेकिन ये स्टेप्स जो होता है ये हमारे पास इंड प्रोडक्ट है। ये सब हमारे पास जो बने यहाँ पर, ये हमारे पास है इंड प्रोडक्ट। ये मेन स्टेप्स में होता है ये रिएक्शन, इंटरमीडिएट कंपाउंड बन जाता है। ये 3 स्टेप में आप जब बायोलॉजी में पढ़ेंगे डिटेल के साथ, तो ये ग्लाइकोलिसिस में क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये 3 स्टेप्स बड़े स्टेप्स होते हैं जिसमें ये ब्रेक डाउन होता है, ये ऑक्सीडेशन होता है किसका, ग्लूकोज का। ठीक है, आपको पता है कि रिस्पायरेशन भी 2 तरह के होते हैं, एरोबिक रिस्पायरेशन, एनाएरोबिक रिस्पायरेशन। ठीक है, तो ये हमारे पास एरोबिक रिस्पायरेशन है, क्योंकि जो ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज हमारे पास ऑक्सीजन की मौजूदगी में होते हैं उसको हम एरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं। तो ये हमारे पास ऑक्सीजन की मौजूदगी में ही ग्लूकोज का ब्रेक डाउन है, तो ये हमारे पास ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज है, जिसमें हमारे पास जो हाइड्रोजन होता है ग्लूकोज का, ये रिप्लेस होता है किसकी वजह से, इस ऑक्सीजन की वजह से। ठीक है, तो ये था सिंपल ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन। तो आप लिख सकते हैं एज एग्जांपल, जिसमें हमारे पास हाइड्रोजन का रिमूवल होता है किसकी वजह से, ऑक्सीजन की वजह से। तो चलो थर्ड वन डिस्कस कर लेते हैं कि ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल कैसे एज अ ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो चलो अब ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल को डिस्कस कर लेते हैं। आपको पता है अल्कोहल का OH फंक्शनल ग्रुप होता है। जब हमारे पास कोई R ग्रुप को OH अटैच होता है तो इसको हम सिंपल कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, अल्कोहल है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ R ग्रुप अल्कोहल के 3 टाइप्स है, जिसको हम कहते हैं, नंबर फर्स्ट हमारे पास होता है प्राइमरी अल्कोहल, नंबर सेकंड को हम कहते हैं सेकेंडरी अल्कोहल, और नंबर थर्ड को हम कहते हैं टर्शियरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल वो अल्कोहल होता है जिसमें हमारे पास सिंपल, हमारे पास जो OH ग्रुप होता है ये ऐसे कार्बन के साथ अटैच होता है जहाँ पर हमारे पास एक R ग्रुप होता है। ठीक है, तो ऐसे OH, ऐसे अल्कोहल जिसमें हमारे पास जो OH जिस कार्बन के साथ अटैच होता है, इस कार्बन के साथ एक R ग्रुप अटैच होता है, तो इसको हम कहते हैं प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, और ऐसे अल्कोहल जिसमें जो OH होता है ये ऐसे कार्बन के साथ अटैच होता है जिसके साथ 2 R ग्रुप अटैच होते हैं। यहाँ पर हमारे पास R ग्रुप की तादाद कितनी है, 1 है। यहाँ पर हमारे पास R ग्रुप की तादाद कितनी है, 2 है। तो सिंपल ऐसे अल्कोहल जिसमें जो OH होता है जो कार्बन के साथ अटैच होता है, इस कार्बन के साथ एक R अटैच होता है, इसको हम प्राइमरी अल्कोहल कहते हैं। और ऐसे अल्कोहल जिसके साथ जो OH अटैच होता है जिस कार्बन के साथ, अगर इसके साथ 2 R ग्रुप अटैच होते हैं तो उसको हम कहते हैं सेकेंडरी अल्कोहल। और ऐसे अल्कोहल जिसमें जो कार्बन होता है जिसके साथ जो OH ग्रुप अटैच होता है, इसके साथ अगर 3 R ग्रुप अटैच है, R हमारे पास अल्काइल होता है, जब अल्केन से एक हाइड्रोजन को रिमूव किया जाता है तो हमारे पास अल्काइल बन जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास R ग्रुप की तादाद कितने है, 3 है। ठीक है, तो आप में भी आप समझे होंगे। तो सिंपल जब हम इसका ऑक्सीडेशन कर लेते हैं एटॉमिक ऑक्सीजन की मौजूदगी में, ठीक है, तो हमारे पास बन जाता है सिंपल
K2Cr2O7, ये हमारे पास H प्लस बाहर निकल जाता है, ये हमारे पास एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बतौर इस्तेमाल कर लेते हैं। तो हमारे पास बन जाते हैं पहले स्टेप में हमारे पास बन जाते हैं R कार्बन O और यहाँ पर हाइड्रोजन। यहाँ पर पहले से हमारे पास एक हाइड्रोजन अटैच, अगर इसका आप कंपेयर तो यहाँ पर हमारे पास सिंपल मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पर हमारे पास 2 हाइड्रोजन अटैच है, और ये 2 हाइड्रोजन जो मैंने रेड में रिप्रेजेंट किया है, ठीक है, इनमें से एक हाइड्रोजन यानी सिंपल अगर मैं यहाँ पर इसके साथ 2 हाइड्रोजन अटैच है, ठीक है, तो इनमें से एक हाइड्रोजन ये वाला, एक हाइड्रोजन ये वाला रिमूव हो जाता है और हमारे पास क्या बन जाता है, अल्डिहाइड बन जाता है। इसके फर्दर अगर आप यहाँ पर ऑक्सीडेशन करें इसकी मौजूदगी, तो हमारे पास बन जाते हैं RC डबल बॉन्ड OH कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। फर्दर जब हम इस अल्डिहाइड का क्या करें, ऑक्सीडेशन करें, ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करें ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो हमारे पास क्या बन जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। सिंपल इनमें से एक हाइड्रोजन ये वाला अगर मैं इनमें से ब्लू में रिप्रेजेंट करूँ जो रिमूव होता है, एक हाइड्रोजन ये वाला और एक हाइड्रोजन ये वाला रिमूव हो जाता है, ठीक है, और हमारे पास अल्डिहाइड बन जाता है। फिर सेकंड स्टेप में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है हाइड्रोजन के साथ और हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। और फिर यहाँ पर जब हम करते हैं यहाँ पर एटॉमिक ऑक्सीजन K2Cr2O7 की मौजूदगी में, तो हमारे पास बन जाता है सिंपल, ये हमारे पास वो कार्बन होता है, इसके साथ पहले से एक हाइड्रोजन अटैच है, अगर मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट तो ये एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, अगर मैं इसको ब्लू में रिप्रेजेंट करूँ तो एक हाइड्रोजन ये वाला और एक हाइड्रोजन ये वाले, ये दोनों निकल जाता है और यहाँ पर इस कार्बन के साथ ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना देते हैं, जिसके वन साइड पर भी R ग्रुप और दूसरी साइड पर भी R ग्रुप अटैच होता है, ठीक है, और H2O की सूरत में हमारे पास बाय दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन H2O बना देते हैं। ये जो बने यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, अल्डिहाइड है, और ये अल्डिहाइड हमारे पास किस में कन्वर्ट होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में, और ये हमारे पास क्या है, कीटोन है। जब हमारे पास सिंपल कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसको हम कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। जब कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड हमारे पास R ग्रुप अटैच हो उसको हम कीटोन कहते हैं। जब कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप के एक साइड हमारे पास R ग्रुप, दूसरे साइड हमारे पास हाइड्रोजन ग्रुप, तो इसको हम कहते हैं अल्डिहाइड। और जब हमारे पास कीटोन जो कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप है जिसके वन साइड पर हमारे पास OH अटैच होता है, एक साइड हमारे पास R, तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाते हैं। और यहाँ पर जो हमारे पास ये हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल था, टर्शियरी अल्कोहल हमारे पास कोई रिएक्शन नहीं करता क्योंकि यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं है ताकि इसके साथ रिप्लेस हो सके, ठीक है। तो ये था सिंपल हमारे पास ऑक्सीडेशन का एग्जांपल है, ऐसे एग्जांपल जहां पर हमारे पास हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट होता है जिसकी किसकी वजह से, ऑक्सीजन की वजह से, ठीक है। तो सिंपल ये था एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन इन विच हाइड्रोजन इज रिप्लेस बाय ऑक्सीजन। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम और एग्जांपल करेंगे, ठीक है, रिडक्शन का एग्जांपल भी हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो जो लोग इस चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।